Good morning, friends. My name is Avinash Khorpade, and today we are going to learn a very interesting poem. Have you earned your tomorrow? क्या आपने कल को अर्न किया है, जीता है? तो कोई भी कल को कोई जीता नहीं है, मतलब अर्न नहीं करता है, सभी प्रेजेंट में जीते हैं। लेकिन हमारे मराठी में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहावत है, यहाँ बोलते हैं कि मरावे परी कीर्ति रूपे उरावे। आप मर जाएंगे लेकिन आपकी कीर्ति जो है, आपकी ग्लोरी जो है वो जिंदा रहेगी। तो उसी सेंस में ये पूरी पोएम है। आप प्रेजेंट में ऐसा काम कीजिए कि इन फ्यूचर भी आपको लोग याद रखें। तो यही है, हैव यू अर्न योर टुमारो। तो दिस पोएम इज कंपोज बाय एडगर गेस्ट। दिस इज द फर्स्ट स्टांजा एक्चुअली। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड्स, यू नो। सो एंड द वर्ड्स आर रिटन इन रेड कलर इज एक्चुअली पोएटिक डिवाइसेस। ये पोएटिक डिवाइसेस है और इस कलर में जो लिखे हुए हैं वो उसके हार्ड मीनिंग है। तो पहली लाइन देख लेते हो, समझने की कोशिश करते हैं। इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास इस वे? क्या कोई हैप्पी है आप उसको मिले हो? तो ये बोल रहे पहली लाइन, बहुत ईजी है। और एक क्वेश्चन है, इंट्रोगेशन है। इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच क्या है हम लास्ट में देखने वाले हैं। डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? क्या किसी ने आपको रिमेंबर किया है? दिन भर आप बहुत सारे लोगों को मिले हो, रात को सोते समय किसी ने आपने रिमेंबर किया है आपको कि आपने उसको बोला है आज, दैट यू स्पोक टू हिम टुडे, जिसके साथ आप बोले उसने आपको रिमेंबर किया है? आप दिन भर पूरे दिन आप बहुत सारे लोगों के साथ रहते हो लेकिन बहुत कम लोग आपको दिल से याद करते हैं। तो यही है उसमें, ये भी इंट्रोगेशन है। दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स अ टॉयलिंग टाइम इज थ्रू। आज का दिन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और आप दिन भर टॉयलिंग टाइम, टॉयलिंग का मतलब वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, आपने बहुत मेहनत की है और आपका दिन खत्म हो चुका है। इज देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड्स ऑफ यू? तो किसी ने भी दिन भर में आपके बारे में कोई अच्छा वर्ड्स बोला है? आपको क्रेडिट दिया है किसी चीज़ का? आपको किसी ने मोटिवेट किया है, आपको इंस्पायर किया है, आपके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें बोली है? तो ये लास्ट वाला बोल रहे, ये भी इंट्रोगेशन है क्योंकि क्वेश्चन है, ठीक है। तो यही है, ये तो बिल्कुल सिंपल वाला है। ये पहला स्टांजा बहुत ज़्यादा इजी है। कमिंग टू नेक्स्ट स्टांजा। डिड यू गिव अ चेयरफुल ग्रीटिंग टू फ्रेंड्स हु केम अलोंग? आप किसी भी फ्रेंड को मिले हो थ्रू आउट डे तो आपने उसको चेयरफुल ग्रीटिंग दी है क्या? मीन्स एक्चुअली व्हाट व्हेन वी मीट समवन वी हैव अ फॉर्मल कन्वर्सेशन, हाउ, कैसे, हाउ आर यू वगैरह, ये सब चीज़ें आप बोलते हैं कि आप किसी से बात किए इस तरह से आज अच्छी तरह से, ये बोल रहे हैं। और चर्लिश मतलब रूड, और सॉर्ट ऑफ हाउडी, हाउडी का मतलब इनफॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग्स। क्या फिर आप रूड बोले हो या फिर हाउडी मतलब इनफॉर्मल ग्रीटिंग की होगी, हाय हेलो बाय टाटा वाला जो है वो, एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग, और फिर आप चले गए, वैनिश हो गए। ऐसे किया आपने किसी के साथ आज, ऐसे वो बोल रहे हैं। देन वेर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश अलॉन्ग द वे? आप बहुत सेल्फिशली उसको मिले हो और आप फिर रश अलॉन्ग द वे, आप चले गए, आप भीड़ में कहीं रास्ते में चले गए फिर, और मतलब आपने उनको टाइम नहीं दिया है। आप जैसे ही इनफॉर्मली हाय हेलो बाय टाटा वाला रिलेशनशिप आपका है, इस तरह से वो बोल रहे हैं। तो ये लाइन वही बोल रही है। देन और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे? या फिर और समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे? डीड का मतलब कुछ काम आपने ऐसे किया है जिसके कारण आपको कोई, आपके लिए कोई ग्रेटफुल है, ऐसा हुआ है आज, तो ऐसे बोल रहे। टुडे मतलब आज, ऐसे कुछ किया ही नहीं है आपने, शायद किया है तो क्या किसी ने आपको माइटी ग्रेटफुल किया है, ये बोल रहे। किसी ने आपको थैंक्स बोला है, ये बोल रहे हो। दिस इज स्टांजा नंबर 2। कमिंग टू स्टांजा नंबर 3। कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डे दैट स्लीपिंग फास्ट? क्या आज आप रात को कुछ ऐसे बोल सकते हो? कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डे दैट स्लीपिंग फास्ट? स्लीपिंग का मतलब ऐसे स्लीपिंग होता है ना, इतना फास्ट चला गया है वो डे, तो आप आज रात को जब सोचेंगे दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी दैट यू फास्ट, तो आज दिन भर में आपने जिन लोगों के साथ भी आप मिले हो, यू हैव कम अक्रॉस, ओके, क्या उस लोगों में से सिंगल ब्रदर की किसी एक की भी आपने हेल्प की है आज? हेल्प किए है क्या आज आपने? तो ये चीज़ें यहाँ है, इट्स ए इंट्रोगेशन, ओके। तो यही ये 2 लाइन बोल रहे हैं। हम तीसरी लाइन की तरफ जा रहे हैं।
इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर वॉट यू डिड और सेड। ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। इस पोएम का सबसे इंटरेस्टिंग लाइन मुझे कोई लगा तो वो ये लगा, इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर वॉट यू डिड और सेड। सिंगल रिजॉइसिंग हार्ट, ऐसा हार्ट जो खुशी में है, ऐसा कोई भी हार्ट आपके कारण खुश हुआ है क्या? आपने कुछ किया है या बोला है उसके कारण वो खुश हुआ है क्या? इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड। तो सिंगल हार्ट जो है रिजॉइसिंग, सिंगल हार्ट का मतलब इट्स अ सिंगल पर्सन, बट यहाँ हार्ट वर्ड यूज किया गया, पर्सन वर्ड यूज नहीं किया गया है। ये ऐसा कोई भी दिल है जो आपने आज खुश किया है आपके काम से या बोलने से, ऐसा उसका मतलब है। अभी समझ में आ चुका हूँ आपको। उसके बाद डज अ मैन हुज होप्स वर फेडिंग नाउ विथ अ करेज लुक अहेड। डज अ मैन हुज होप्स वर फेडिंग, या फिर कोई ऐसा मैन था जिसके होप्स जो है वो अभी फेड हो चुके, चले गए हैं, लेकिन आपने उसको हेल्प ही नहीं किया, वो मतलब उसका करेज ही आपने ये डेवलप नहीं किया है। ये डज अ मैन हुज होप्स वर फेडिंग नाउ विथ अ करेज लुक अहेड। शायद आगे जाके कुछ करेजियस चीज़ें वो कर सकता था, लेकिन उसकी होप्स चली गई है, तो उसके लिए भी आपने कुछ हेल्प नहीं किया है। नेक्स्ट स्टांजा नंबर 4 जो लास्ट वाला है, डिड यू वेस्ट द वे और लूज इट वॉट इट विल और सोरली। मतलब डिड यू वेस्ट द डे, आपने पूरा दिन वेस्ट कर दिया है क्या? और लूज इट, आपने उसको लूज किया है क्या उस डे को? वॉज इट वेल और सोरली। सोरली का मतलब अपसेट और एंग्री, या फिर आपका दिन अच्छा था या फिर एंग्री था, बुरा था, ऐसे वो बोल रहे हैं ये 2 लाइन में। यू स्पेंड, जो आपने दिन आज दिन भर स्पेंड किया है, जो डे आपने स्पेंड किया है, क्या वो वेस्ट था, क्या वो लूज था, या फिर अच्छा था या फिर वो बुरा था, लास्ट में ऐसे वो बोल रहे हैं। ये ऊपर के 2 लाइन्स। देन डिड यू लीव अ ट्रेल, डिड यू लीव अ ट्रेल, ट्रेल का मतलब सीरीज ऑफ अ काइंडनेस। क्या आपने दिन भर में कुछ ऐसी चीज़ें कंटिन्यूस अच्छी की है, तो इसलिए ट्रेल मतलब सीरीज ऑफ काइंडनेस, अच्छी की है क्या आपने दिन में? और क्या फिर आपने स्केयर का मतलब शॉक ऑफ डिसकंटेंट, या फिर आपने बुरा किया है आज दिन भर में, आज आप सेटिस्फाइड नहीं हो, या फिर आपने काइंडनेस अच्छी चीज़ें की है। तो यही सभी चीज़ें क्वेश्चन फॉर्म में पूछे गए हैं। As you close your eyes in slumber, do you think that God would say? Slumber का मतलब होता है sleep, जब नींद में। As you close your eyes in slumber, जब आप नींद में होगे, आपके आंखें जब पूरी तरह से बंद होगी, do you think that God would say? आपको लगता है कि गॉड कुछ कहेगा फिर उस वक्त जिस तरह से आपने दिन बिताया? क्या गॉड कहेगा Have you earned one more tomorrow by the work you did today? क्या आपने एक और टुमारो को अर्न किया है? द काइंड ऑफ वर्क यू डिड टुडे, आज अच्छा करेंगे तो कल आप अर्न कर पाएंगे। इट्स लाइक कि इन ऑर्डर टू सिक्योर योर फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग यू नीड टू वर्क इन प्रेजेंट। तो आपने आज अच्छा किया तो एक और टुमारो आप अर्न करेंगे, मतलब आपका फ्यूचर धीरे धीरे ब्राइट होगा, अच्छा होगा, ग्लोरियस होगा। वह यही बोल रहे हैं लास्ट के लाइन में। ठीक है, तो ये पोएम की चारों स्टांजा का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। आप इसको स्लो सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है, हर चीज़ का मीनिंग लिखा हुआ है। जैसे सोरली का मतलब अपसेट या एंग्री होता है, टेल का मतलब सीरीज, स्केयर का मतलब शॉक, तो ये ऐसी, और ये फिगर ऑफ स्पीचेस यहाँ दी गई है। कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, इस पोएम में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए हम उसके बारे में बात करते हैं, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, इंट्रोगेशन बहुत बड़े पैमाने पे इस पूरी पोएम में यूज़ किया गया है। इंडीड द एंटायर पोएम इज इंट्रोगेशन, हर बार क्वेश्चन है, हर लाइन में क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन रहा तो उसको इंट्रोगेशन बोलते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन किस तरह से चाहिए? वो क्वेश्चन इस तरह से चाहिए, आस्किंग ऑफ द क्वेश्चन नॉट फॉर द गेटिंग एन आंसर। ये अगर इंट्रोगेशन आप लिखते हो तो उसका आंसर, इसका एक्सप्लेनेशन आप इस तरह से आपको लिखना है एग्जाम में भी। आस्किंग ऑफ द क्वेश्चंस फॉर द गेटिंग, आस्किंग ऑफ द क्वेश्चंस नॉट फॉर द गेटिंग एन आंसर बट टू पुट अ पॉइंट मोर इफेक्टिवली। पॉइंट को इफेक्टिवली पुट करने के लिए हम क्वेश्चन पूछते हैं। हम जैसे क्लासरूम में हमेशा होते हैं, समझा क्या आपको? तो ये समझा क्या आपको जो है ना, ये जो पूछते हैं इट्स आल्सो अ क्वेश्चन, तो वो इंट्रोगेशन क्वेश्चन है। ऐसा बोलने के बाद लोग आंसर नहीं देते उसका,
तो आप अपनी स्पीच को इफेक्टिव वे से प्रेजेंट करने के लिए टू पुट अ पॉइंट मोर इफेक्टिवली आप इस तरह के क्वेश्चन पूछते हो। तो वही क्वेश्चन ये है, आस्किंग ऑफ द क्वेश्चन नॉट फॉर द गेटिंग एन आंसर बट टू पुट अ पॉइंट मोर इफेक्टिवली। जैसे एग्जाम्पल हम इसी पोएम में से देख लेते, कोई भी एग्जाम्पल लिख दो। ये पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास हिज वे। आज किसी से मिले हो तो क्या आप हैप्पी हो उसके कारण? तो ये क्वेश्चन है, दिस इज वेरी जनरल क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर आंसर बट टू सिंपली पुट योर पॉइंट मोर इफेक्टिवली, उसके लिए आप ये क्वेश्चन पूछते हो। तो ये है इंट्रोगेशन। तो पूरी पोएम में आपको इंट्रोगेशन सभी तरह दिख रहा है। तो ये इंट्रोगेशन है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हम देखने वाले हैं अलिटरेशन। अलिटरेशन ये सबसे इजीएस्ट फिगर ऑफ स्पीच है। इसका मतलब होता है कि कोई भी एक लेटर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने टी लेटर रिपीट किया गया क्योंकि हमारे पोएम में टी लेटर रिपीट है। टी लेटर इज रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट। इतना सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, इट्स अलिटरेशन। वो अलिटरेशन रहा तो टी लेटर, एग्जाम्पल देखते हैं, टी लेटर इज रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट। चलो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। यहाँ अलिटरेशन है, हाँ यहाँ अलिटरेशन है। दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स स्टॉइलिंग टाइम इज स्ट्रॉन्ग थ्रू। ओके, तो टॉयलिंग के लिए मैंने टी यूज किया है। टी इज अ कंसोनेंट, टाइम टी इज अ कंसोनेंट एंड थ्रू टी इज अ कंसोनेंट। सो टी लेटर इज रिपीटेड, टी कंसोनेंट इज रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट। यहाँ 3 बार हुआ है इसलिए वो अलिटरेशन है। कोई भी कंसोनेंट साउंड जब रिपीट होता है तो वो अलिटरेशन होता है। तो आप चीजें समझ चुके होंगे, मैं आगे जा रहा हूं। अलिटरेशन इज ओवर। कमिंग टू द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, इन्वर्शन। इन्वर्शन का लिटरल मीनिंग होता है अदला बदल, एक्सचेंज। तो कभी कभी वर्ड्स को जो है ना वो यहाँ वहाँ डाल देते हैं पोएट, वो उसको सीधा नहीं रखते। उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उनको राइमिंग स्कीम को मैच करना है लास्ट में, या फिर और कोई पोएटिक इफेक्ट देना है तो वो करते हैं। इन्वर्शन का मतलब अदला बदली, वर्ड्स को प्रॉपर सीक्वेंस में न रखते हुए उसको एक्सचेंज किया जाता है यहाँ से वहाँ। तो यहाँ देख लीजिए, द प्रेजेंट ऑर्डर ऑफ द वर्ड इज नॉट करेक्ट ग्रामेटिकली। तो वो जो ऑर्डर दिया रहेगा वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं रहेगा, आपको करेक्ट ऑर्डर लिखना है। एंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड, यहाँ डैश 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 दिया गया, मतलब वो लिखेंगे आप। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड जो करेक्ट रहेगा वो आपको लिखना पड़ेगा। हम सीधा पोएम का एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इन्वर्शन। अब मैं जब इस सेंटेंस को पढ़ता हूं तो मुझे ये ग्रामेटिकली रॉन्ग लगता है। वेयर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश अलॉन्ग द वे। अब ये जो वेयर यू सेल्फिश प्योर ये जो दिख रहा है, तो ये मुझे ग्रामेटिकली रॉन्ग कंस्ट्रक्शन दिख रही है। ये कंस्ट्रक्शन कैसी चाहिए थी? यू पहले चाहिए था एज अ सब्जेक्ट, यू वेर उसके बाद प्योर सेल्फिश। तो ये भी वर्ड्स यहाँ वहाँ पुट किए गए हैं, तो ये दिस इज नॉट अ प्रॉपर ऑर्डर। वो प्रॉपर ऑर्डर में उस तरह से चाहिए था, इसलिए ये इन्वर्शन है। आपको पढ़ने के बाद समझ में ही आता है कि ये प्योर कहाँ चाहिए था, सेल्फिश कहाँ चाहिए था। ये रॉन्ग ऑर्डर में है, इसलिए इट्स इन्वर्शन एक्चुअली। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं हम, एंटीथेसिस। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट। तो एंटीथेसिस में क्या होता है, बहुत बार टू अपोजिट वर्ड्स को एक वर्ड में एक सेंटेंस में डाला जाता है। टू अपोजिट वर्ड्स को, 2 अपोजिट वर्ड्स होते हैं उसको एक ही सेंटेंस में डाला जाता है। एंटीथेसिस, टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट टुगेदर। ये स्पेलिंग गलत है यहाँ। टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट इन अ सेंटेंस टू क्रिएट पोएटिक इफेक्ट। आउट की जगह पुट चाहिए, पुट इन अ सेंटेंस टू क्रिएट पोएटिक इम्पैक्ट। 2 अपोजिट वर्ड को वहाँ पुट किया जाता है और उससे एक पोएटिक इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है यहाँ एंटीथेसिस के 2-3 एग्जाम्पल्स है। ओके, एंटीथेसिस ये एक एग्जाम्पल है। डज अ मैन हुज होप्स वेर फेडिंग नाउ विथ करेज लुक अहेड। ये इंट्रोगेशन भी है और एंटीथेसिस भी है, लेकिन मैं एंटीथेसिस के बारे में बताऊंगा। यहाँ नाउ वर्ड यूज किया गया और अहेड वर्ड यूज किया। नाउ एंड अहेड, नाउ का मतलब अब, अहेड मतलब आगे। तो ये 2 अपोजिट वर्ड्स है और यहाँ फेडिंग और करेज भी अपोजिट वर्ड के ही तौर पे लिया गया है। लेकिन मुझे स्पेशली नाउ और अहेड ये 2 अपोजिट वर्ड्स यहाँ एक ही सेंटेंस में लिए गए, इसलिए एंटीथेसिस है। एंटीथेसिस का मतलब अपोजिट। यहाँ पे भी एंटीथेसिस है। सी
डिड यू लीव अ ट्रेल सीरीज ऑफ काइंडनेस और स्केयर्स ऑफ डिसकंटेंट। तो काइंडनेस और डिसकंटेंट मुझे दो अपोजिट वर्ड लगे थोड़े से सेंस में, तो इसलिए इट्स अ एंटीथेसिस। तो आपको वो पहचानना है, हर जगह पहचानना है कि कहाँ कहाँ उस तरह से वर्ड्स को यूज़ किया गया है। एंटीथेसिस के बाद आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सोनिफिकेशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बढ़िया फिगर ऑफ स्पीच है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बिहेव्स एज अ ह्यूमन बीइंग। मतलब एक निर्जीव कोई भी हो चीज़, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ऐसी आइडिया जो एब्स्ट्रैक्ट है, बिहेव्स एज अ ह्यूमन बीइंग, वो ह्यूमन बीइंग जैसी एक्ट करती है, बिहेव्स करती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ देखने वाले हैं पर्सोनिफिकेशन। ये इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड। कोई भी एक सिंगल हार्ट, किसी का दिल जो है वो खुश हुआ है क्या, आपने जो किया है या बोला है उसके कारण। तो किसी का हार्ट जो होता है वो रिजॉइस नहीं होता है, वो खुश नहीं होता है। तो खुश कौन होता है, आदमी होता है। तो लेकिन यह हार्ट बिहेव्स एज अ ह्यूमन बीइंग, इसलिए वो क्या है, पर्सोनिफिकेशन। हार्ट बिहेव्स एज अ ह्यूमन बीइंग, इसलिए वो क्या है, पर्सोनिफिकेशन। इट्स ओके। देन सिनिकडेकी, यहाँ पे एक दूसरी फिगर ऑफ स्पीच भी यूज की गई है, सिनिकडेकी। सिनिकडेकी का मतलब होता है कि कोई एक पार्ट लेके, अ पार्ट रेफर्स टू अ होल, कोई एक पार्ट पूरे होल को रिप्रेजेंट करता है। तो यह हार्ट जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी एंड इट रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन। वो एक किसी आदमी को ये हार्ट, सिंगल हार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेना चाहता हूँ, अगर हम व्हील बोले तो हम समझ जाते हैं कार, व्हील बोले तो हम समझ जाएंगे कार। तो व्हील इज अ पार्ट ऑफ दैट कार बट इट रेफर्स द एंटायर कार। तो उसी ये हार्ट ले लिया, मतलब वो कंप्लीट पर्सन हो गया, इसलिए इस तरह से वो बोल रहे हैं कि सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड, इट्स अ सिनिकडेकी। सिनिकडेकी का मैंने एक्सप्लेनेशन लास्ट में, सबसे लास्ट में दिया गया है, हम देख सकते हैं। शिट, हाँ, सिनिकडेकी का मतलब अ पार्ट इज रेफर्स टू द होल, एक पार्ट पूरी चीज़ों को रेफर करता है। जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स में चेयर मैंने अगर ले लिया तो चेयर इट्स अ पोजीशन, इट्स अ पावर। ओके, तो इस तरह से ये पूरी फिगर ऑफ स्पीच आज मैंने कवर कर ली और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने कवर कर लिया है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द पोएम हैव यू अर्न योर टुमारो। तो ये पोएम ख़त्म हो चुकी है। यहाँ आपको ये मेरा वीडियो डिटेल में देखना है, उसका पोएटिक एस्पेक्ट और उसका थीमेटिकल एस्पेक्ट भी आपको देखना है और इसके नोट्स निकालने हैं। इस पर हमारी टेस्ट होने वाली है। ओके, अगर आपको कुछ और क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे पर्सनल अकाउंट में भी आके मुझे कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।